नमस्कार, मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे शब्दालंकार के अंतर्गत यमक अलंकार के बारे में। सबसे पहले देखेंगे उसकी परिभाषा। यमक अलंकार की परिभाषा क्या है कि किसी भी काव्य पंक्ति में जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन आने के साथ साथ उसमें क्या हो, उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाए। यानी एक से अधिक बार आए लेकिन हर बार क्या हो, उसका अर्थ बदला हुआ हो, वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार से क्या मतलब है, जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ क्या हो, भिन्न हो, बदल जाए, वहाँ पर क्या होता है, यमक अलंकार होता है। इसको समझते हैं कुछ उदाहरणों से। जैसे पहला उदाहरण है काली घटा का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पे घटा शब्द दो बार आया, काली घटा का घमंड घटा। अब पहला शब्द जो घटा है वो क्या है, मेघ घटाएं। काली घटा का घमंड घटा, घटाओं से मतलब है, और यहाँ घटा से मतलब क्या है, कम हो जाने से, घट गया, कम हो गया, कम हो जाना, ठीक है, घटना या कम हो जाना। काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पे ये शब्द दो बार आया लेकिन दोनों बार इसके क्या है, अर्थ बदल गए। तो कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार। दूसरा उदाहरण देखते हैं, मूरति मधुर मनोहर देखी भयो विधेय विधेय विसेखी। अब दो बार देखिए विधेय शब्द आया। अर्थ क्या है, रामचरितमानस की पंक्ति है, मूरति मधुर मनोहर देखी, किसकी, भगवान रामचंद्र जी की। किसने देखी है, विदेह है, राजा जनक ने। राजा जनक ने क्या किया, भय मूरति मधुर मनोहर देखी भयो विधेय विदेह सरिखी। वो कैसे गए, विदेह, एक बार राजा जनक के लिए आया, राजा जनक, और दोबारा किसके लिए है, एक बार राजा जनक है, और दोबारा जो विधेय है वो या तो एक अर्थ हम लगाएंगे अपनी सुध बुध खो बैठना, सुध बुध खो देना, सुध बुध खो देना, और खो देना या देह रहित हो जाना। देह रहित हो जाने से क्या मतलब है, यानी इतना ज़्यादा उस सुंदर रूप को वह देखते ही रह गए कि अपनी सुध बुध भूल गए, जैसे अपने आप को ही भूल जाना, उस अर्थ में। मूरति मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विसेखी। एक बार विदेह राजा जनक के लिए है, और दूसरी बात सुध-बुध खोकर जैसे देह रहित हो जाना, इसके अर्थ में आया। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी। अब बेर शब्द का यहाँ दो बार प्रयोग है, लेकिन एक बेर से मतलब बेला, यानी इतने टाइम, तीन बार, बार से मतलब बेला या समय से मतलब है, और बेर यहाँ पर बेर फल के लिए आया। वो बेर कितनी बार खाती थी, तीन बेर, तीन बार खाती थी, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी। तो यहाँ पर जो पहली बार जो है वो किसके लिए है, बेला या समय के लिए, और दोबारा किसके लिए है, फल के लिए। तो जब कोई शब्द वाक्य में एक से अधिक बार आए, काव्य पंक्ति में एक से अधिक बार आए, लेकिन हर बार उसका अर्थ परिवर्तित हो जाए या बदल जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार के ऐसे और उदाहरण आप ढूंढकर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये अलंकार अच्छी तरह समझ में आ गया या नहीं, ये भी ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।